हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 2 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। प्रीवियस क्लास में मैंने ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का कंसेप्ट बता दिया था। क्या होता है, तो जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो बिजनेस में, जो भी एक्टिविटी करोगे उसका पर आवर, पर किलोमीटर, पर पैसेंजर, पर यूनिट, इन शॉर्ट अपने को एक का वैल्यू निकालना है। समझ में आ रहा है क्या? अब वो 1 किलोमीटर का हो सकता है, 1 लीटर का हो सकता है, 1 आवर्स का हो सकता है। इन शॉर्ट आपको पर यूनिट का कैलकुलेशन करना है। क्लियर है? अब हमको किसका पर यूनिट निकालना है, किसका पर आवर निकालना है, वो क्वेश्चन आपको बताएगा। कोई भी चीज का पर यूनिट कैसे निकलता है, तो अगर आपको उसका टोटल खर्चा मालूम है और उसमें कितना यूनिट लगा ये मालूम है, तो अब उनको दोनों को कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड करोगे तो पर यूनिट मिल जाएगा। ये दिमाग में रखना है, ठीक है? चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट, क्या क्या कैलकुलेट करना है? इफेक्टिव किलोमीटर पर एनम, पूरे साल भर में हमारा जो भी है वो किलोमीटर कितना। अभी किलोमीटर की जब बात चल रही है मतलब कहीं ना कहीं गाड़ी होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, यही कुछ होगा। तो इफेक्टिव किलोमीटर पर एनम, पर एनम मतलब साल भर का किलोमीटर पूछा है। इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर पर आवर, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था पैसेंजर किलोमीटर क्या होता है, बराबर। नेक्स्ट है टोटल फ्यूल कंजम्पशन, इफेक्टिव किलोमीटर, इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर, टोटल फ्यूल का कंजम्पशन, टोटल कॉस्ट ऑफ फ्यूल एंड कॉस्ट ऑफ फ्यूल पर किलोमीटर। पर किलोमीटर यहाँ पे एक ही चीज के बारे में, बाकी सब में टोटल किलोमीटर कितना है, पैसेंजर किलोमीटर कितना है, इधर पर वर्ड यूज किया है क्या? नहीं। टोटल फ्यूल का कंजम्पशन कितना, फ्यूल का खर्चा कितना, यहाँ पे पूछा है फ्यूल का पर किलोमीटर का कॉस्ट कितना। तो क्या क्या चीज फाइंड करना ये समझ में आया है। अब इंफॉर्मेशन में क्या दिया है? डिस्टेंस ऑफ वन वे रूट इज 40 किलोमीटर। मतलब जो भी तुम्हारा गाड़ी है एक वे जा रही है तो कितना किलोमीटर कवर कर रही है? 40 किलोमीटर। वर्ड है राउंड ट्रिप पर डे। मैं राउंड को बाजू में निकाल देता हूं, ट्रिप पर डे, राउंड को बाद में निकालता हूं, राउंड बाद में बताता हूं। अभी मैं क्या बोल रहा हूं? ट्रिप पर डे। पर डे में कितने ट्रिप लगा रहा हूं मैं, ठीक है? डिस्टेंस वन वे कितना है? 40। तो जाएगा तो आएगा तो जरूर, क्योंकि ट्रिप मारना है तो जाना और आना होता है। तो अगर मैं गया 40 तो आऊंगा भी 40 ही ना। प्रशांत तो नहीं हूं मैं, गया 40 आया 20 किलोमीटर, नहीं वो करता है ऐसा। हम लोग 40 गए तो 40 ही आएंगे, बोला भी रहेगा तो भी 40 ही आएगा, मैं 20 में नहीं आ सकता मैं। समझ में आया बेटा? तो 40 गया और 40 आया। इसका मतलब ये है एक ट्रिप 80 किलोमीटर का होगा। राउंड ट्रिप की बात करूं तो एक डाउट पूछ ले, हाँ दोनों का खर्चा अलग अलग निकालेंगे। और बोल, अरे रुक ना, बोल। और उसका खर्चा अलग, इसका खर्चा अलग है क्या? नहीं, खर्चा दोनों का अलग ही होगा ना। तो कार में जाएगा और प्लेन में आएगा तो क्या दोनों का खर्चा सेम रहेगा? सेम रहेगा। तो दोनों का खर्चा भी अलग होएगा, दोनों का कॉस्ट भी अलग होएगा। कुछ भी फालतू सा मिक्स नहीं करते, ठीक है? अब ध्यान दे, एक दिन में बेकार सवाल था। वो सवाल वो था कि एरोप्लेन में जब हवा में प्लेन उड़ रहा है और उसमें पेट्रोल भरने गए तो कैसे भरेंगे, या ऐसा सवाल कर मत। नहीं, एक बार मेरे को उसने सवाल किया था, सर अभी समझो कि प्लेन चल रहा है हवे में और उसका पेट्रोल खत्म हो गया, पेट्रोल, हाँ उसमें गैस नहीं, पेट्रोल फ्यूल, तो कैसे भरेंगे? प्रशांत चल ध्यान दे, यहाँ पे राउंड ट्रिप पर डे, पर डे में कितने ट्रिप लगा रहे हो? 3। डिस्टेंस किलोमीटर कितना है? 40।
डे ऑपरेटेड इन अ मंथ, एक महीने में हम 25 दिन ही काम करते। डाउट? सीटिंग कैपेसिटी 50 पैसेंजर, जो भी मेरा गाड़ी है उसके अंदर 50 पैसेंजर तो बैठ सकता है। 50 बैठा ऐसा बोला नहीं है, 50 की कैपेसिटी है। सीटिंग ऑक्यूपाइज 80%, मतलब 50 लोग बैठ सकते हैं। बिठाया कितने लोग को है मैंने? सिर्फ 80%, मतलब 50 का 80% बोले तो 40 लोग को बिठाया, बराबर? ठीक है। फ्यूल कंजम्पशन 1 लीटर पर 6 किलोमीटर। अगर मेरी गाड़ी 6 किलोमीटर चलती है, अगर मेरी गाड़ी 6 किलोमीटर चलती है तो 1 लीटर पेट्रोल लगता है। सबसे पहला पूछा गया था इफेक्टिव किलोमीटर। जब किलोमीटर मिलेगा तो फ्यूल कंजम्पशन भी मिल ही जाएगा, और फ्यूल का रेट दिया हुआ है तो उससे अपने को ये जो टोटल कॉस्ट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन ये मिल सकता है। क्वेश्चन दिमाग में बैठ गया? तो अभी क्या लग रहा है, सबसे पहला चीज क्या फाइंड करना चाहिए? सबसे पहला किलोमीटर फाइंड करना चाहिए। तो किलोमीटर कैसे फाइंड करेंगे बाबा? मेरी गाड़ी चली है 40 किलोमीटर, बराबर, एक वे में तो आएगी भी, तो 40 दूना 80 हो गया। एक दिन में वो 3 बार चलने वाली है, 80 इंटू 3 240 किलोमीटर चल गई गाड़ी एक दिन में। तो 25 दिन में कितना? इंटू 25। पूरे साल में कितना? इंटू 12। जो मैंने बोला वो मेरे को लिखने का। यहाँ पे इफेक्टिव किलोमीटर में डिस्टेंस कवर्ड वन वे 40, ट्रिप कितना? 3, डबल कर दो, या तो 40 को डबल कर दो, 1 इन द सेम। मैंने यहाँ पे ट्रिप को डबल कर दिया, 3 इंटू 2, राउंड ट्रिप है ना। मैं हिंदी बोल रहा हूँ, हिंदी सुनो। ये 2 इधर भी डाल सकते हैं बेटा, इधर 41 वे तो आएगा भी, तो इंटू 2 इधर कर दे, इधर 2 कर दे और इधर 3 लिख दे। समझ में आ गया? नहीं समझता है कभी कभी तो समझाना पड़ता है। समझा? 3 इंटू 2 या 40 इंटू 2 इंटू 3? क्लियर? इंटू कितने दिन के लिए? 25 दिन। इंटू कितने मंथ्स के लिए? 12 महीने के लिए। 12 महीना क्यों? पर एनम पूछा है, कितना आ रहा है देख लो। तो सबसे पहला चीज जो मुझे मिला वो क्या मिला? मेरा बस पूरे साल में 72,000 किलोमीटर चला है। इफेक्टिव किलोमीटर पर आवर मिल गया, पर एनम मिल गया। अब पैसेंजर किलोमीटर की बात करूंगा तो इतना तो चल ही रहा है, इतना मैं अज्यूम करो बिना पैसेंजर के। अब पैसेंजर चलेंगे तो एक पैसेंजर भी चलेगा तो इतना किलोमीटर चलेगा। अगर 2 होगा तो इसका डबल, 3 होगा तो ट्रिपल। तो ऐसे कितने पैसेंजर मेरे गाड़ी में चढ़े? 40। तो यहाँ पे इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर कितना आएगा? 72 इंटू 40। 40 कैसे? 50 का 80%, मतलब 40। कितना आ रहा है देखो? 28 लाख। साल भर का आ गया। समझा अभी? तो इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर पर आवर हो गया, पर एनम। अब क्या पूछा है? टोटल फ्यूल कंजम्पशन। हाँ, दोनों में फर्क क्या है? खाली बस विद पैसेंजर बस, उसकी मर्जी, बस की मर्जी। उसको खाली खाली जाने का मन कर रहा है, खाली खाली आने का मन कर रहा है। हाँ, बताता हूँ। जो लोग वीडियो देख रहे थोड़ा सब्र करना, हमारे पास ऐसे डाउट्स आते रहते हैं। मैंने ट्रिप डिसाइड किया कि मुझे यहाँ से वहाँ जाना है। कभी कभी मेरे बस में कोई पैसेंजर बैठेगा ही नहीं, मैं गया ऐसे ऐसे मैंने कोई तो मिल जाएगा पैसेंजर तो मेरा बस चलेगा, नहीं तो भाई मैं खाली गया और खाली भी आ सकता हूँ। तो सबसे पहला खाली ट्रैवल कितने डिस्टेंस है पहले वो निकाला मैंने। खाली मेरा बस, कोई पैसेंजर बैठता ही नहीं मेरे बस में, तो कोई नहीं बैठता है, फिर भी मेरा बस तो चल रहा है ना उस रास्ते पे। जब बस चल रहा है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है साल भर में? 72,000। खाली किलोमीटर कितना है? अब बस नहीं भी चलेगा तो भी डिस्टेंस तो इतना ही रहेगा ना। मैंने एक एग्जांपल दिया था स्वाति का, फिर से बोलता हूँ। स्वाति बोली बस मेरा मैं बैठ के ही जाएगी। अभी एक पैसेंजर अगर उसके अंदर बैठा है तो वो पैसेंजर ने कितना कवर किया? एक बार में गई 40 किलोमीटर, आई 40 किलोमीटर। बोल
तो भी 72 ही आएगा ना सर, तो फिर क्यों ऐसा बढ़ा रहे हो? फालतू सा सवाल का फालतू सा आंसर दे रहा हूँ। एक मिनट रे बाबा, नहीं वो लोग आज वो मेरे यूट्यूब वाले जो वीडियो एकदम पागल हो जाएंगे, जरा सुनो, क्योंकि दो इतने महान हस्ती बैठे ना मेरे पास, ऐसा होएगा। अब मैं इनको इनके भाषा में समझा रहा हूँ, सना ध्यान दे बेटा। मेरे पास एक बस है, बस मेरा एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है। मैंने बोला पापा दिल्ली से पानीपत जाने का, जा बता कितना डिस्टेंस है। उसने बोला सर देखो खाली बस चल नहीं रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ खाली डिस्टेंस बता। बोला सर 40 किलोमीटर जाने का। अच्छा 40 जाएगा तो 40 आएगा भी तू? अच्छा 40 जाएगा 40 आएगा, मतलब 80 किलोमीटर अगर तू एक ट्रिप लेता है तो 80 किलोमीटर बस चलेगा। हाँ तुम इसको चला रहे हो, मैं चलेगा बोल रहा हूँ, 80 किलोमीटर चलेगा बस। अच्छा एक दिन में अगर 3 ट्रिप मारता है मतलब 240 किलोमीटर चलेगा। अच्छा 25 दिन चलेगा तो इतना होएगा, और पूरे साल तो मेरा बस एक महीने में 72,000 किलोमीटर कवर करेगा। कवर करेगा, किया ऐसा वर्ड कहीं पे यूज नहीं किया है। यहां पे बोला है कि आपका बस कितना किलोमीटर, इफेक्टिव किलोमीटर। अभी यहां पे ऐसा स्पेसिफाई किया कि बस चल रहा है नहीं चल रहा है, खाली इंफॉर्मेशन नहीं है। तो उस इंफॉर्मेशन के बेसिस मैंने उसको इंफॉर्मेशन दिया कि तुम्हारा बस, खाली बस 72,000 किलोमीटर चलेगा पूरे साल भर में। समझा कुछ? समझा कुछ? अब पैसेंजर वाला आंसर। पैसेंजर, अरे उसका कोई लेन देन, वो हिसाब करने बैठा है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ध्यान दे। अब उसने बोला कि खाली बस तो मेरा चल रहा है तो 72,000, अगर इसी में मैंने पैसेंजर बिठाया, अब पैसेंजर का किलोमीटर कितना? तो मेरे को स्वाति बोली 72,000 ही आएगा ना सर, क्या है एक पैसेंजर बिठाओ क्या 10, सबका तो 72,000 ही आएगा। मेरा यही बात मैं समझा रहा हूँ। इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर का मतलब क्या होता है? इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर, अगर आपके बस में नॉर्मल आपका बस 72,000 किलोमीटर चलता है खाली बिना किसी पैसेंजर के, तो 72 है। उसमें अगर एक पैसेंजर बैठ गया तो आप पैसेंजर कितना किलोमीटर ट्रेवल करेगा? जितना आपका बस ट्रेवल करेगा। अगर साल भर में आपका बस 72,000 है तो अकेला आदमी बैठा तो एक आदमी के लिए वो 72 है, तो दो आदमी के लिए उसके लिए भी 72, उसके लिए भी 72, ऐसे तीन मिला के कितना? सबके लिए 72 ही है, लेकिन उसमें 40 बैठे हुए, तो 40 का मिला के कितना किलोमीटर होगा? तुम पहले भी यही समझाया था मैंने, खाली तुम लोगों ने समझ में देर कर दिया। समझा था ना? तो ये हुआ इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर। मैंने वही बोला, तूने क्या बोली मेरा बस है मैं बैठ के ही जाएगी। अभी इसके जगह पे तूने बोला मैं भी जाएगा, तो भी तू भी तो 72,000 किलोमीटर ही ट्रेवल करेगा ना। तो दोनों को मिला के कितना होएगा? दोनों को मिला के कितना आएगा? 3 आए तो कितना आएगा? 4 होएगा। तो मैंने क्या बोला? मैंने यही बोला ना बेटा, समझ। अब टोटल फ्यूल कंजम्पशन, फ्यूल कंजम्पशन की बात करें तो इधर दिया था 1 लीटर 6 किलोमीटर चलेगा तो, हाँ बेटा निकाल रहे, सॉल्व कर रहे। देखो फ्यूल कंजम्पशन, मेरा डिस्टेंस कवर्ड कितना है? तो मेरा डिस्टेंस कवर्ड है 72,000। मेरा डिस्टेंस गाड़ी का कितना कवर्ड है? एक कितना लगने वाला 1 लीटर के लिए? तो डिवाइड बाय 6 कितना लीटर लगेगा? 12,000 लीटर पेट्रोल लगेगा। पेट्रोल लगेगा तो फ्यूल कंजम्पशन कितना आएगा? 12,000 लीटर। अब अगर इसमें 40 पैसेंजर आएगा तो क्या इसको मल्टीप्लाई बाय 40 करेंगे क्या? नहीं नहीं, हर पैसेंजर को एक 12-12 लीटर पिलाएंगे अपन। समझ में आया? तो इधर क्या लिखेंगे? इफेक्टिव लिखेंगे, पैसेंजर क्या किलोमीटर ही लिखेंगे। समझा भी आपका आंसर? सना नहीं देना पड़ता है इनको ऐसा ऐसा आंसर। अब टोटल कॉस्ट ऑफ फ्यूल, कितना लीटर पेट्रोल पर लीटर कितना? तो 12,000 इंटू 15 करना पड़ेगा ना, 1,80,000। कुछ अलग था क्या सम? अभी लास्ट क्या बचा? कॉस्ट ऑफ फ्यूल पर किलोमीटर। कॉस्ट ऑफ फ्यूल तो मालूम है, पर किलोमीटर तो कितना किलोमीटर गाड़ी चला है? 72। यहाँ पे कॉस्ट, टोटल डिस्टेंस है, अरे कॉस्ट कितना? 1,80,000, किलोमीटर कितना? 72, कितना आया? 2.50 पर किलोमीटर। पहला सम।
आज का पहला सम। समझा? ये प्रेजेंटेशन है, आपकी मर्जी, आपको जैसा प्रेजेंट करने का करो, ऐसा ही प्रेजेंट करने का, ऐसा मैंने किधर स्पेसिफाई नहीं किया, कोई फॉर्मेट नहीं है। लिखने का तरीका आप जैसा लिखना चाहो वैसा लिख सकते हो, ठीक है। बढ़ते सेकेंड सम की तरफ। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग ऐसा है और एक कॉस्टिंग वाला सम आएगा। पहले ये वाला, कीर्ति ट्रांसपोर्ट लिमिटेड ऑपरेट्स अ फ्लीट ऑफ लॉरी। Records for the lorry L14 reveal that the following information for September 2011. Day maintained is 30, day operate is 25. हम लोग का पूरे महीने में कितने दिन मेंटेनेंस होता है? 30 दिन, बट ऑपरेटिंग कितने डेज के लिए? 25। आइडल डे 5 दिन, मतलब ऐसे 5 दिन ऐसे ही पड़ा हुआ है। टोटल आवर्स ऑपरेटेड 300 आवर्स, मतलब मेरा जो गाड़ी चला है पूरे महीने में 300 आवर्स चला है। और कितना किलोमीटर चला है? 2500 किलोमीटर। इन शॉर्ट, टोटल किलोमीटर भी दिया हुआ है, टोटल आवर्स दिया हुआ है, डेज ऑपरेटेड दिया हुआ है, आगे दिया है टोटल टर्नेज कैरीड, मतलब वो लॉरी ने कितना गुड्स कैरी किया है। अब टर्नेज कैरी मतलब ये समझो पैसेंजर कैरी। टर्नेज कैरी का मतलब क्या है? पैसेंजर कैरी। टर्नेज कैरी कितना किया है? 200 टन, जिसमें उसने बोला है 4 टन लोड ट्रिप, रिटर्न जर्नी एम्प्टी, मतलब जब वो लोड ट्रिप पे था तभी वो 4 टन कैरी कर रहा था। 25 किलोमीटर अगर चल रहा है, किधर गया? 2500 किलोमीटर चल रहा है, तो उसके हिसाब से हमने कैलकुलेशन किया और उसने दिया 200 टन दे दिया। नहीं नहीं नहीं, उसने उतना कैरी किया है बोला है, कैपेसिटी थोड़ी बोला है। उसके ट्रक के अंदर 200 टन का सामान कैरी हुआ है, जाना और आना मिला के, जिसमें 4 टन तो जब जा रहा था तभी है, और जब आ रहा था तो खाली टन में आया था। तो अपने को उससे कोई लेन देन नहीं है, अपने लिए इंपॉर्टेंट है वो 200, ठीक है। आगे बताऊंगा उसका इंपॉर्टेंस क्या है। अपने को पूरे मंथ में कितना खर्चा आ रहा है? 2,70,000 का। प्रिपेयर अ प्रोफोर्मा स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर डे, पर डे, कॉस्ट पर किलोमीटर, पर किलोमीटर, कॉस्ट पर आवर, पर डे, पर आवर, पर किलोमीटर, तो वो तो मालूम होना चाहिए आपको। उसके अलावा कॉस्ट पर राउंड ट्रिप, 5 नहीं है, राउंड ट्रिप है, नहीं तो कोई 5 भी पढ़ेंगे साथ में। कॉस्ट पर राउंड ट्रिप 5, ऐसा नहीं, 5वां क्वेश्चन है वो। एंड फिफ्थ है कॉस्ट पर कमर्शियल टर्न किलोमीटर। 5 चीज फाइंड करना है। सबसे पहला है कॉस्ट पर डे। अरे भाई, पर डे मालूम है कितना खर्चा आया है? 2,70,000, ये तो मालूम है ना। कितने दिन ऑपरेट हुआ था? तो कॉस्ट पर डे ऑपरेटेड 2,70,000 डिवाइड बाय 25 कितना आ रहा है? वो कैलकुलेटर बताएगा अपने को, है क्या? देखो 10,800 आ रहा है, चलो भरोसा है। पहला हो गया। कॉस्ट पर किलोमीटर, कितना किलोमीटर कवर किया है? 2500। तो कॉस्ट पर किलोमीटर 2,70,000 डिवाइड बाय 2500, 1 जीरो कम कर दो या 2 जीरो कम करो, 2 जीरो कम हो जाएगा, 2500 और 2500 बराबर। फिर कॉस्ट पर आर, पर आर, पर आर, आर आर दिया है 2,70,000 डिवाइड बाय 300, 900, समझ में आ गया। कॉस्ट पर राउंड ट्रिप, राउंड ट्रिप कितना ट्रिप भाई? दिया है, दिया है। टोटल टनेज कैरी कितना दिया है? 200। 4 टन लोड में जा रहा है और एम्प्टी भी आ रहा है, तो इन शॉर्ट मैंने इधर कितना ट्रिप मारा रहेगा? 200 डिवाइड बाय 4 टन कर दो, 200 डिवाइड बाय 4 टन, तो कितना आ रहा है? 200 डिवाइड बाय 4 टन कितना? 50। अरे ये समझा? हमारे गाड़ी में 200 टन सामान है, 4 टन लेके जा रहा था और रिटर्न में खाली आ रहा था। 4 टन लेके जा रहा था और रिटर्न खाली आ रहा था, तो मतलब जब भी मैं लेके गया हूं तो सामान लेके गया हूं, रिटर्न में कुछ भी लाया क्या मैंने? नहीं। तो 200 डिवाइड बाय मैंने कितने टन लिए थे? 4 टन, तो 200 डिवाइड बाय 4 किया तो कितने टन हो गए? 50। तो 50 टन मैंने कैरी किया, मतलब 50 टाइम्स मेरी गाड़ी आई और गई है, क्योंकि 4 ही टन लेके जा रहा था ना हर ट्रिप में। एक ट्रिप पे कितने टन लेके गया मैं? 4। ऐसे मैंने कितने ट्रिप लिए रहेंगे? 50 ट्रिप लिए रहेंगे तो ही 200 टन हुए रहेंगे ना मेरे। हाँ, उसने 50 ट्रिप मारा, वो भी राउंड, सिंगल नहीं, क्योंकि आने के टाइम पे वो खाली था। तो गया सामान लेके, रिटर्न भी आया, इन शॉर्ट आना जाना मिला के टोटल 50 ट्रिप है।
नहीं समझा। टोटल गाड़ी में 200 टन सामान आया गया है, ट्रिप आया भी गया भी है। ऐसा मैंने किधर बोला? वो तेरा अजम्पशन, वो तेरा अजम्पशन। तू 25-25 लगा ले, मेरे को क्या करने का है? मैं एक्सप्लेनेशन ही दे रहा हूँ। 200 टन मेरे गाड़ी में सामान गया था, हर जाने के टाइम पे 4 ही टन गया है। तो 200 टन लाने के लिए मेरे को कितनी बार ट्रिप लगाना पड़ा? 50 बार। 4 टन लेके जा रहा है, रिटर्न आ रहा हूँ विदाउट एनीथिंग। तो अगर मैं 25 टन लोड करूँ तो मेरे को थोड़ी मिलने वाला है 200 टन, मतलब मैंने 50 ट्रिप मारा ही है, दोनों को मिला के। हाँ, तो मैं भी यही बोल रहा हूँ, बराबर है। तुमने 25-25 हिसाब मारा, मैंने 25-25 हिसाब नहीं मारा, मैंने 50 बोला। क्लियर यहाँ तक? चलिए, अब 50 ट्रिप तो मिल गया। खर्चा अपने को मालूम है? हाँ जी, खर्चा मालूम है। 2,70,000 डिवाइड बाय 50, 5,400। और क्या फाइंड करना भाई? कमर्शियल टर्न किलोमीटर, ये भी अपने को मालूम ही है। अपना कितना किलोमीटर है? 2500 इंटू राउंड ट्रिप का, अगर मैं टोटल किलोमीटर कवर है तो 2500 इंटू डबल किया, कितना आ गया? 5000। सर डबल क्यों किया सर? यहाँ पे टोटल किलोमीटर कवर दिया गया है। अब ये सिंगल वे, वन वे, ऐसा कुछ भी बोला है क्या? नहीं। तो हमारे लिए अजम्पशन तो वही ना भाई, टोटल किलोमीटर इज 2500 किलोमीटर, तो इसका डबल। हाँ क्या भाई, ये अलग, ये अलग, सब अलग है। तू सब में मिक्स कर रहा है अपने आप को, ये समझा तेरे को? इसको मैंने इधर क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये क्या था? ऑपरेटेड डेज। ये क्या था? किलोमीटर। पर किलोमीटर मतलब सिंगल वे हुआ ना ये। कॉस्ट पर किलोमीटर का मतलब, पर मतलब एक का हुआ। तो यहाँ पे मैंने किससे डिवाइड किया? 2500 से। क्या मैंने 5000 से डिवाइड किया इधर? क्यों नहीं किया? बोल सना, अरे बोली ना वो, बस उसका काम उतना ही है। अरे इधर ध्यान दे, अरे 2500 किलोमीटर टोटल तुम्हारा गाड़ी चल रहा है। अब ये 2500 किलोमीटर जो चल रहा है वो वन वे इंफॉर्मेशन है। सर आपको कैसे मालूम, हमको कैसे समझेगा? तो टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड हुआ है वो यहाँ पे स्पेसिफाई किया ही नहीं गया है कि राउंड ट्रिप का है। मैं बोल रहा हूँ दिल्ली टू पानीपत जाने का टोटल 100 किलोमीटर है, तो टोटल 100 किलोमीटर मतलब वो आ भी गया है क्या? दिल्ली टू पानीपत 100 किलोमीटर है टोटल, पानीपत से दिल्ली भी तो आने का है। वेरी गुड, समझ में आया? यहाँ पे डबल वे रहेगा, टू वे रहेगा तो स्पेसिफाई करेगा ना। यहाँ पे कुछ नहीं, इसलिए हमने इसको डबल किया। पर यहाँ पे मैंने उसको डबल क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे मेरे को पर किलोमीटर ही फाइंड करना था, वन वे लेना था। अगर मैं 5, हाँ और बोल ना, और बोल 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 रहा हूँ डबल है इसके लिए। मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ उसको डबल करने का है, बस। ये सिंगल है, इसको डबल करने का है। बोल भाई। हाँ राउंड ट्रिप लिया तो डबल लिया ना मैंने, आना जाना 4 टन एमटी। नहीं ना, 50 ही मार रहा है वो। हाँ ट्रिप कितना हो, मैंने किधर वर्ड यूज किया है? कहाँ यूज किया है? टोटल कितना है? 50 ट्रिप है, मैंने 50 से डिवाइड किया, मैंने उसको डबल किया। तू, तेरे दिमाग में बहुत सारा फितूर लेके बैठा हुआ है। कितना सिंपल सा कैलकुलेशन है। उसने बोला आपकी गाड़ी 200 टन कैरी कर रही है, जब जाती है तो 4 टन लेके जाती है। तो अगर वो 200 टन टोटल पूरा कैरी कर रही है और जब गाड़ी लोड होती है तो 4 ही टन लोड होती है एक बार में, क्योंकि आती तो खाली है। तो 200 टन लोड करने के लिए मैंने कितने ट्रिप मारे रहेंगे? तो 4 टन के हिसाब से 200 डिवाइड बाई 4 किया, 50 ट्रिप मारा रहेगा उसने, 50 ट्रिप मारा रहेगा। अब वो आना जाना ट्रिप हो गया, मतलब आना जाना हो गया। समझ में आया? मतलब अभी तू उसका आधा करने मत बैठना। 50 मारा मतलब 25 गया, 25 किलोमीटर आया। अरे 25 किलोमीटर नहीं चल रहा इधर, इधर ट्रिप चल रहा है, नंबर ऑफ ट्रिप।
ट्रिप, ट्रिप का मतलब आना जाना, ये पिछले बार भी बताया मैंने। तो यहाँ पे 50 ट्रिप लगाया उसने। यहाँ पे किलोमीटर की बात चल रही, किस किलोमीटर की? कॉस्ट पर कमर्शियल टर्न। कमर्शियल टर्न का मतलब हुआ भाई मेरा गाड़ी कितना चल रहा है, 2500। अब कमर्शियल टर्न मतलब यहाँ पे वापस से वो ट्रिप की बात कर रहा है, और जब भी ट्रिप होता है तो आता है और जाता भी है ना। तो यहाँ पे सिर्फ जो किलोमीटर दिया है वो वन वे किलोमीटर है, और इसको ही हमको डबल करना है, क्योंकि जब ट्रिप की बात है तो जाएगा भी और वो आएगा भी। तो 2500 का डबल करके 5000 निकाला है। खर्चा हुआ है 2,70,000 डिवाइड बाय 5,000, इधर आएगा 54 रुपए। यहाँ पे मैंने 5,000 नहीं लिखा था, पर यहाँ पे मैंने 5,000 लिखा है, दोनों में डिफरेंस है। कॉस्ट पर किलोमीटर, कॉस्ट पर कमर्शियल टर्न किलोमीटर। हो गया, खुद ही डाउट क्लियर हो गया। डन, बढ़ू आगे। थैंक यू। लास्ट सम पे आते, जरा ध्यान देना, कॉस्ट शीट है यहाँ पे, एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का। ठीक है, संजय ओझा, अभी जो हमने निकाला था वो कॉस्ट पर निकाल रहे थे, यहाँ पे भी कॉस्ट पर ही निकालना है, बट यहाँ पे खर्चा दिया गया है और खर्चे का बाइफर्केशन समझ में आना चाहिए। कुछ खर्चे हो जाए तो फिक्स्ड इन नेचर होता है, जिनको किसी चीज से, वेरिएबल से कोई लेन देन नहीं है। मतलब अगर आपने 5 यूनिट का खर्चा किया तो उसको यूनिट से खर्चा नहीं है, वो क्या होता है, मेरा फिक्स पगार है, मेरे को फिक्स पगार ही चाहिए। मैं 5 यूनिट बनाऊं, 10 यूनिट बनाऊं, 5 किलोमीटर चलूं, 20 किलोमीटर चलूं, 2 घंटा काम करूं, 3 घंटा काम करूं, मेरे को उससे कोई लेन देन नहीं है। मेरा पगार फिक्स है मतलब फिक्स है। लाइट बिल फिक्स है मतलब फिक्स है। रेंट फिक्स है मतलब फिक्स है। लेकिन ड्राइवर भाई जितना किलोमीटर चलाएगा उतना किलोमीटर का पगार दूंगा। ड्राइवर को मैंने पगार पे रखा है, ऐसा फिक्स सैलरी पे नहीं रखा है। क्या बोला मैंने उसको, जितना किलोमीटर ड्राइव करेगा उतना किलोमीटर का पगार दूंगा, वो वेरिएबल हो जाता है। समझ में आया क्या? क्लियर? मतलब देयर आर फ्यू एक्सपेंसेस विच आर वेरिएबल इन नेचर एंड फ्यू एक्सपेंसेस विच आर फिक्स्ड इन नेचर। जो फिक्स्ड इन नेचर है, जो फिक्स्ड इन नेचर है उसे फिक्स चार्जेस कहेंगे, जो वेरिएबल इन नेचर है उसे रनिंग चार्जेस कहेंगे। पहले समझ ले, फिर डाउट क्लियर करता हूं। नहीं तो बीच में पूछेगा फिर तेरे को बाद में, अरे हाँ समझ गया मेरे को, इसके लिए पहले देख लेगा, फिर तेरे को डाउट आएगा तो मैं क्लियर करता हूँ। तो फिक्स चार्जेस और रनिंग चार्जेस क्या है, समझ में आया क्या? फिक्स प्लस रनिंग करेंगे तो अपने को टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट मिलेगा, और जब कॉस्ट मिलेगा तो वो जिस चीज से डिवाइड करने बोलेगा हम उस चीज से उसका डिवाइड करेंगे। कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर किलोमीटर, कॉस्ट पर आर, कॉस्ट जो बोलेगा वो निकालेंगे। जैसे पिछले समय 2,70,000 कॉस्ट था, तो अभी अपने को कॉस्ट निकालने को समझना है। पिछले समय क्या हुआ था, कॉस्ट पहले से दिया हुआ था, और फिर अपने को रेट पर यूनिट, रेट पर आर, रेट पर डे ये निकालना था। इस क्वेश्चन में दिया है संजय ओज अ फ्लीट ऑफ टैक्सीज and the following information is available from the records maintained by him। उसके पास कितने टैक्सीज है? मतलब जो भी खर्चा रहेगा वो 10 टैक्सी का रहेगा, एक का नहीं रहेगा। अगर एक का है तो बोलेगा पर टैक्सी, नहीं तो पूरे 10 का खर्चा। ये ध्यान में रखना, वो नहीं बोल रहा है मतलब वो 10 टैक्सी का खर्चा देगा, क्योंकि उसके पास 10 टैक्सी है, ऐसा बोला है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बोल रहा है। ये तो आप बोल रहे हो, वो अलग कुछ बोल रहा है, ऐसा आप सोचने बैठ जाओगे। नंबर ऑफ टैक्सीज कितना? कॉस्ट ऑफ ईच टैक्सी, एक टैक्सी का खर्चा, मतलब ये कॉस्ट ऑफ मशीन है, और कॉस्ट ऑफ मशीन ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में नहीं लिखा जाता है, वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मैंने ट्रक खरीद के रखा है तो ट्रक का खर्चा ऑपरेटिंग में नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि दैट इज माय कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो इधर यूज नहीं किया जाएगा, समझा? बट इससे कर क्या सकते हो, इससे आप डेप्रिसिएशन फाइंड कर सकते हो, और कोई एक्सपेंसेस इससे रिलेट होगा तो आप इससे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कहीं पे आएगा नहीं। सैलरी टू मैनेजर पर मंथ, सैलरी टू मैनेजर, सैलरी टू मैनेजर, मैनेजर का सैलरी तो फिक्स ही होगा, उसको थोड़ी बोलेंगे जितना टैक्सी उतना पगार, बराबर। तो इसका खर्चा कितना है, 700 रुपया पर मंथ, और अपने को पर मंथ का ही कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रनिंग ऑफ द टैक्सी पर इफेक्टिव किलोमीटर, बराबर है। तो अब बात यह कि मैनेजर का सैलरी फिक्स में जाएगा कि रनिंग में जाएगा? फिक्स में जाएगा, बराबर है। कितना खर्चा उसका? पर मंथ, अच्छी बात है पर मंथ ही चीज, लेकिन खर्चा तो 10 टैक्सी का है,
तो एक टैक्सी का कितना, 700 डिवाइड बाय 10 कितना, 70 रुपया एक टैक्सी का। 700 डिवाइड बाय 10 70 ही आएगा ना। अरे हाँ, सर 10 टैक्सी को सर इधर बोला थोड़ी है सर। अरे पहले ही लाइन पे बोला था मैंने, पहले ही बोल दिया। हाँ डाउट है तो मैनेजर को मैंने 700 रुपये पगार दे दिया, उसको तो 700 दिया, पर वो 700 रुपया कितने टैक्सी की वजह से मैनेज कर रहा है, वो 10 टैक्सी को मैनेज करके दे रहा हूँ ना। तो मेरे लिए तो ये मेरा है, मेरा मैनेजर को देने के लिए नहीं, ये मेरा कैलकुलेशन है कि मेरे को 700 का खर्चा आया 10 टैक्सी का, तो एक टैक्सी का खर्चा कितना पड़ा मैनेजर के ऊपर, 70 रुपए का। सैलरी टू अकाउंटेंट फिक्स है क्या फ्लक्चुएट रहेगा, फिक्स रहेगा। फिक्स है मतलब यहाँ पे आ जाएगा कितना है, 500 रुपया, ये भी 10 टैक्सी के लिए, तो 500 डिवाइड बाय 10 50 रुपए मेरे लिए। हाँ वेरी गुड। सैलरी टू क्लीनर, क्लीनर इसको हर दिन अपन बुलाते रहेंगे ना, तो ये पर डे पे काम करने वाला आदमी है, मतलब इसका सैलरी फ्लक्चुएट होता रहेगा, और जो फ्लक्चुएट होता है उसे अपन क्या कहते हैं, रनिंग कॉस्ट। तो सैलरी टू क्लीनर कितना आ जाएगा भाई, 200 रुपए पर मंथ डिवाइड बाय 10 20 रुपीज। मैकेनिक को सैलरी देंगे, वो कैसा देंगे, हाँ तो पर मंथ बोला है ना अपने को, क्या करने गए, हाँ उसको दिया रहेगा, इस मंथ में उसका 200 रुपए का खर्चा आया रहेगा। मैकेनिक को 400 रुपए का महीने का खर्चा आया हुआ है, अब उसको अपन ने 2 बार बुलाया रहेगा, 3 बार बुलाया रहेगा, 4 बार बुलाया रहेगा, अपने को उससे क्या लेन देने, बट वो तो रनिंग ही रहेगा, वो फिक्स थोड़ी रहेगा। मैकेनिक पूरा महीना थोड़ी काम करने वाला है। हाँ वो मैंने एक बताया कि मैं ऐसा रख सकता हूँ ड्राइवर को, वो रनिंग होता है। हाँ तो भाई सुन मेरी बात सुन, वो जब आएगा ना तब सोचेंगे, तू उसको मत सोचते बैठ कि ड्राइवर को अगर 6 किलोमीटर चलाए तो कितना पगार दूंगा, वो मत सोच, पहले ये तो सोच। वो ड्राइवर के पीछे पड़ा है, मैकेनिक को पगार कितना दिया, 400 रुपया, कहाँ जाएगा, फिक्स में क्या रनिंग में, रनिंग में जाएगा। कितना दिया उसको अपन ने पर मंथ, तो 410 टैक्सी के हिसाब से 40 रुपया। गैरेज का रेंट ये तो फिक्स रहेगा ना, तो गैरेज का रेंट फिक्स चार्जेस में जाएगा, कितना है भाई, 600 रुपए पर मंथ, 600 डिवाइड बाय 10 बराबर है। आगे यहां पे वर्ड देखना, एनुअल टैक्स। एनुअल मतलब साल भर का, साल भर का, वो भी पर टैक्सी। पर टैक्सी दिया तो प्रॉब्लम नहीं है, और अपने को पर टैक्सी का कॉस्ट चाहिए था, तो वो तो पर टैक्सी का, लेकिन ये एनुअल टैक्स है, साल भर का है। ये सब खर्चा पर मंथ था, तो इसको भी अपने को क्या करना पड़ेगा, पर मंथ। और एनुअल टैक्स फिक्स चार्जेस है, फिक्स चार्जेस में आ जाएगा 900 डिवाइड बाय 12, नॉट डिवाइड बाय 10, पर मंथ। पर टैक्सी तो है, इसके लिए डिवाइड बाय 10 करने की जरूरत नहीं थी। तो यहाँ पे 900 डिवाइड बाय 12 करके कितना आया, 75। कुछ डाउट इधर क्यों 12 से डिवाइड किया, 10 से क्यों नहीं किया, नहीं कभी, पक्का, चलो ठीक है। एक ड्राइवर सैलरी है, ड्राइवर सैलरी देख, ड्राइवर सैलरी पर टैक्सी बोल दिया है, जितना टैक्सी उतना ही पगार, तो इसका टैक्सी के ऊपर पगार है, मतलब वेरिएबल है। एक टैक्सी तो एक टैक्सी का पगार, 2 टैक्सी तो 2 टैक्सी का पगार, तो ये वेरिएबल हुआ ना, क्या फिक्स हुआ। अच्छा एक ड्राइवर एक ही टैक्सी चलाएगा, ऐसा वो 2 टैक्सी नहीं चला सकता है। हाँ मतलब तुम लोग का इमेजिनेशन कितना स्ट्रांग है रे। ड्राइवर का सैलरी किधर जाएगा, रनिंग में, ड्राइवर का सैलरी इज रनिंग कॉस्ट। कितना है भाई ड्राइवर का सैलरी पर टैक्सी, अभी यहाँ पे पर मंथ वगैरह यूज नहीं किया, तो क्या लगा है, पर मंथ ही है, पर टैक्सी है, तो डायरेक्टली अपन ने इधर लिख दिया डिवाइड बाय 10 भी नहीं, डिवाइड बाय 12 भी नहीं। अरे बराबर, थोड़ा सा एडजस्ट करना, हमारे स्टूडेंट जैसी। आगे एनुअल रिपेयर, रिपेयरिंग का खर्चा जो है वेरिएबल होता है, फिक्स होता है क्या, आज रिपेयर होगा, फिर 2 दिन बाद होगा, या 1 हफ्ते बाद होगा, मतलब वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब रनिंग है, वो भी एनुअल वर्ड यूज किया है, साल भर का है। पर टैक्सी बोला मतलब इधर डिवाइड बाय 12 होगा। 1000 डिवाइड बाय 12 कितना आ रहा है, 83.333। वेरी गुड।
इंश्योरेंस प्रीमियम ये तो फिक्स होता है भाई, प्रीमियम फ्लक्चुएट होता है क्या? नहीं, ये तो फिक्स है। कितना है? 5%। किसका? तो इंश्योरेंस किस पे निकाला रहेगा? गाड़ी पे, टैक्सी पे। पर टैक्सी का खर्चा कितना है? 54,600। 50 का 5% निकालो, कितना आ रहा है? 54,600 का 5%। हाँ बराबर, 27 कुछ आया था, बट वो साल भर का आया, पर एनम आया, तो उसको डिवाइड बाय क्या करूंगा? 12। तो यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम 54,600 का 5% डिवाइड बाय 12 करो, कितना आ रहा है? 227.5। समझा खर्चा क्या हुआ? चलिए, टोटल लाइफ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हाँ कुछ डाउट है? कैसे किया? इंश्योरेंस कितना परसेंट है? किस पे निकालेंगे इंश्योरेंस? टैक्सी की कीमत पे। एक टैक्सी का कीमत कितना है? उसका 5% निकाला, जो भी आया साल भर का आया, उसको डिवाइड बाय 12 कर दिया, और एक ही टैक्सी का कॉस्ट लिया ना, मल्टीप्लाई बाय 10 तो किया नहीं है, तो इसके लिए डिवाइड बाय 10 भी नहीं किया। बराबर, एडजस्ट करना, ध्यान दो। टोटल लाइफ ऑफ टैक्सी, ईच टैक्सी का है, थोड़ा एडजस्ट करना। कॉस्ट ऑफ ईच टैक्सी, मेरी गाड़ी कितने की है? 54,000 की है। अच्छा वो कॉस्ट, वो उसका पैसा है टैक्सी का, तो उसका खर्चा आ रहा है करके उसका। चलो अच्छा है, अभी समझ रहे तुम लोग, सना समझ रहा था ना तेरे को? ये वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। टोटल लाइफ ऑफ अ टैक्सी इज अबाउट 2 लाख किलोमीटर। टैक्सी का लाइफ कितना है? 2 लाख किलोमीटर चलने का। ये एक टैक्सी की बात चल रही है, इधर 10 टैक्सी है, ऐसा किधर वर्ड यूज नहीं किया है। टोटल लाइफ ऑफ अ टैक्सी इज अबाउट 2 लाख किलोमीटर। अ टैक्सी रन 3,000 किलोमीटर इन अ मंथ, and 30% of this distance is run without any passenger. क्या है, क्यों है, किस लिए है, जरा समझते। मेरा जो टैक्सी उसका कीमत कितना है? कितना किलोमीटर चलेगा टोटल लाइफ में? अपने को इधर पर मंथ के लिए निकालने का है भाई, 56,000। मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूं, जरा लिख लेना चाहिए तो। टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, ओरिजिनल कॉस्ट लेस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ, ये फॉर्मूला है टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। इस टैक्सी का कीमत कितना? ओरिजिनल कॉस्ट 54। कोई स्क्रैप वैल्यू भंगार विंगार है क्या? अपॉन इसका लाइफ कितना है, तो किलोमीटर्स में दिया है। 10 साल बोला रहता तो 10 से डिवाइड करता मैं, तो इसका मतलब ये 56,400 डिवाइड बाय 2 लैक्स, कितना आ रहा है? 0.282 किलोमीटर चलेगा पर डे। बराबर, एक महीने में ये कितना किलोमीटर चला है? तो भाई इसको मल्टीप्लाई बाय 3,000 कर दूंगा मैं, तो मुझे एक महीने का डिप्रिसिएशन मिल जाएगा, क्योंकि मेरा बोला है भाई टैक्सी कितना किलोमीटर, 3,000 किलोमीटर चला एक महीने में, तो एक महीने में उसका वैल्यू कितना कम होगा ये मिल जाएगा। कितना आ रहा भाई? 846 आ रहा है, जरा देखो करके। 819 पॉइंट समथिंग। 54,600 डिवाइड बाय 2 लैक्स इंटू 3,000, 819 आया ना? हाँ तो वो जो आपने बोला वही मैंने भी लिखा है, डिवाइड बाय 2 लैक्स है ना, उसमें आपने मिस्टेक दिया ना मेरे को, हो गया। समझाइए, हाँ बोल बेटा। ये डेप्रिसिएशन आपने निकाला तो वो जितना लाइफ चलता है नहीं, जितने एक ही मंथ का निकाला, एक मंथ का 3,000 के लिए, किलोमीटर के लिए निकाला है। 2,000 के लिए उसका 0.2 था, बस 3,000 के लिए उसका वैल्यू कितना है? 819 ही है। 54,600 में से मैंने उसका कितना वैल्यू कम किया? हर महीने उतना उतना कम होता
हर महीने उतना उतना कम होएगा। अगर 3000 से ज्यादा चलेगा तो 3000 से ज्यादा कम होएगा। ये 3000 किलोमीटर के लिए 819 कम हुआ है। आप लोग को समझा ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब और कुछ है क्या भाई? आगे दिया है भाई, विदाउट पैसेंजर 30% ऐसा कुछ बोला उसने। पेट्रोल कंजम्पशन इन 1 लीटर फॉर एवरी 10 किलोमीटर एट द रेट 4.41 पर लीटर। पेट्रोल का खर्चा वेरिएबल खर्चा है, पेट्रोल का खर्चा वेरिएबल ही रहेगा ना, मतलब जितना किलोमीटर उतना पेट्रोल लगेगा। तो यहां पे उसने बोला है पेट्रोल कंजम्पशन 1 लीटर फॉर एवरी 10 किलोमीटर, मतलब 10 किलोमीटर में कितना लगने वाला है? 1 लीटर। मेरा गाड़ी कितना चला? 3000। तो 3000 में कितना लीटर पेट्रोल लगेगा? 30,000। वाह, ये मेरे स्टूडेंट है जो एमकॉम कर रहे हैं। वाह बेटा वाह। चल ध्यान दे, ए बेटा इधर। 1 लीटर में 10 किलोमीटर चलेगा, मेरा गाड़ी चला है 3000, तो कितना आएगा? 3000 डिवाइड बाय 10, मतलब 300 लीटर पेट्रोल लगेगा ना मुझे। और 300 लीटर के लिए 1 लीटर का कितना है? 4.41। ये हमारे होनहार स्टूडेंट। तो यहाँ पे पेट्रोल का खर्चा आएगा 3000 डिवाइड बाय 10, मतलब 300 इंटू 4.41, 1323 बराबर। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। ऑयल का भी खर्चा आया। ऑयल एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस आर 10.50 पर 100 किलोमीटर। पर 100 किलोमीटर मतलब हर 100 किलोमीटर पे कितने का खर्चा आने वाला है? हर 100 किलोमीटर पे मुझे कितना खर्चा आएगा? 10 रुपया 50 पैसे। 100 किलोमीटर का 10.50 रुपीज का खर्चा है, तो मेरा गाड़ी कितना चला है भाई? तो उसका कितना? सिंपल भाषा में 3000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10.5 ही करना है ना, बराबर। तो यहां पे ऑयल भी रनिंग कॉस्ट में जाएगा। 3000 डिवाइड बाय 100 इंटू 10.5, 315। और कुछ है क्या? समझा खर्चा? तो भाई क्वेश्चन पहचाना, क्वेश्चन में फिक्स और रनिंग को पहचाना, और कोई एक्सपेंसेस नहीं है। अगर और कोई एक्सपेंसेस नहीं है तो टोटल करेंगे और देखते टोटल खर्चा कितना है। तो इन सब का टोटल खर्चा है 3000 रुपए, 3400 जो भी। अब मुझे फाइंड करने बोला था, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ रनिंग अ टैक्सी पर इफेक्टिव किलोमीटर। तो भाई इतना तो वो चल रहा है, ये तो मालूम है, मतलब इतना खर्चा आ रहा है। अब गाड़ी चल कितना किलोमीटर? 3000। 3000 किलोमीटर महीने में चल रहा है, लेकिन उसमें 30% डिस्टेंस रन विदाउट एनी पैसेंजर है। तो मेरा इफेक्टिव किलोमीटर बंद हो जाए। इफेक्टिव किलोमीटर मतलब विद पैसेंजर। इफेक्टिव किलोमीटर का मतलब क्या होता है? इफेक्टिव किलोमीटर का मतलब क्या होता है कि भाई इफेक्टिव किलोमीटर मतलब पैसेंजर के साथ। अगर आपको पिछला याद होगा तो 3000 किलोमीटर टोटल गाड़ी चला, उसमें से बिना पैसेंजर की कितने हैं? 30%, बराबर। तो 30% बिना पैसेंजर के मैंने निकाल दिया, तो कितना हुआ? 2100 किलोमीटर ही चला ना विदाउट पैसेंजर। मतलब देखो 3000 किलोमीटर पूरा गाड़ी चला मेरा, उसमें से बिना पैसेंजर के कितना किलोमीटर चला है? 900 किलोमीटर। 3000 टोटल चला है, उसमें से 900 क्या है? बिना पैसेंजर के। बाकी तो विद पैसेंजर होगा ना, विद पैसेंजर होगा। हाँ, इफेक्टिव किलोमीटर कितना? 2100। तो टोटल खर्चा जो आया है विद पैसेंजर का कितना है? 3432.82 डिवाइड बाय कितना किलोमीटर करोगे? 2100। अगर ये लाइन नहीं दिया रहता तो हम उसको किससे डिवाइड करते? 3000 से। तो यहाँ पे कॉस्ट पर किलोमीटर आ जाता है 3432.83 डिवाइड बाय 2100 1.63। इसके पहले के जो सम्स थे उसमें क्या होता था? ये कॉस्ट दिया रहता था और फिर अपने को डिस्टेंस कवर्ड, विद पैसेंजर, विदाउट पैसेंजर, वो इन्फॉर्मेशन हम इतना सॉल्व करते थे। अभी जो क्वेश्चन है उसके अंदर ये दिया गया है, हमने ये कॉस्ट फाइंड किया एंड देन ऑपरेटिंग कॉस्ट फाइंड किया। क्लियर? हाँ, 3000 किलोमीटर एक महीने में चला। अच्छा,
30% जो भी मेरा डिस्टेंस है उसी का निकाला मैंने, तो 3000 टोटल था, 3000 का 30% कितना आएगा, 900। जो मेरा डिस्टेंस था टोटल रनिंग कितना था, ये ना यही बता रहा हूँ, 3000 टोटल डिस्टेंस चला, उसका 30% विदाउट पैसेंजर चला, तो 3000 का 30% कितना, तो 3000 का 30% निकालने के लिए, वैसा समझाने के लिए। क्लियर है? चलिए, और कुछ समय क्या, नहीं तो आज इतना ही। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।